किया जा रहा है और कथा प्रारंभ हो रही है। इसलिए आप तमाम भक्तगण श्रद्धालुओं से आग्रह होगा, आप अपना आसन ग्रहण कर लें। इसको ईश्वर से जोड़ा संबंध है, तुम्हें हर घड़ी आनंद रही आनंद है। शिवलाल जी ने एक बार पूछा हे प्रभु, आप समस्त संसार को सृष्टि करने वाले, पालन करने वाले, संहार करने वाले परमात्मा जगत नियंता जगन्नाथ है। आप मुझे बताया कि आपका निवास कहाँ है प्रभु? कहाँ नाम दशाम वैकुंठ योगिना हृदय मचा मदभक्ता यत्र श्री राम जय राम जय जय मन भटक रहा है, उनको केंद्रित करें सबसे पहले आसन पर बैठ करके। और इधर उधर जो तमाम श्रद्धालु भक्त भ्रमण कर रहे हैं, प्यारे सज्जनों, मेरे भाई बहन, ऐसा अवसर जीवन में बार बार नहीं मिलता। ये समय
बार बार नहीं आता है। आज का जो उम्र है, आज का जो समय है, लौट के आने वाला नहीं है। किसी का 30 वर्ष, किसी का 40 वर्ष, किसी का 50 वर्ष हो रहा है। विचार करिए, ये उम्र लौट के आएगा क्या? नहीं आएगा, नहीं आएगा। कल 50 वर्ष में एक दिन होगा, 40 नित चिंतन से मान बढ़े कछु कामों किए से। सज्जनों, मान सम्मान व्यक्ति का मनुष्य के जीवन में संस्कार की वृद्धि होती है। त्याग तपस्या से तेज बढ़े, धन धान्य बढ़े, हारी के गुण गाए। और धन धान्य की वृद्धि कब होती है? जब भगवान के गुणगान करते हैं। सज्जनों, जिस घर में, जिस मोहल्ले में, जिस गांव में भगवान के नामों का गुंजायमान होता है, जयकार की ध्वनि होती है, विस्मरणम विष्णु हो। यदि कोई विपत्ति आ जाए, कष्ट आ जाए, उन कष्टों को दूर करने वाले परमात्मा है, उनका चिंतन। ये भी एक त्याग है। जो सारा संसार, ये भी एक तपस्या है। सृष्टि जिया, ये जो आप सभी लोग बैठ करके हम सभी जो प्यार सच्चों चर्चा कर रहे हैं, उनसे क्या भगवान की चर्चा कर रहे हैं, सुन रहे हैं, सुना रहे हैं। ये क्या है? यहाँ बैठकर ये भी एक त्याग है, तपस्या। जीवन में करने तपस्या से जब है तो उस गांव का कल्याण हो जाता है, उस मोहल्ले का कल्याण हो जाता है। सभी को परमात्मा आशीर्वाद दे करके सबों का कल्याण कर देते हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। आइए प्यारे सज्जनों, अब महाराज जी के मुखारविंद के द्वारा आप सभी अमृतमयी कथा श्रवण करेंगे, क्योंकि कथा शब्द में के बाद लीला भी है। समय उनको भी चाहिए आ जा सके, उसी का नाम कथा है। सबसे पहली मैंने मानस में लिखा, आप सभी हरि ज्ञान में हरि नाम भाव के साथ बोले नारायण भगवान की जय। श्री सीताराम, श्री राधे, धन्यवाद। इनकी वाणी में गजब की अमृत बनती है। इनके कथा को सुनकर के हम सभी को सुनाएंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापः त्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः।
कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विगणेश्वर। मनोजवं मारुततुल्यवेगं संपूर्ण देवी देवताओं को कोटि कोटि संत शिरोमणि श्री हनुमंत जी के पाद पद्मों में अपने आप को अर्पण करते हुए, समर्पण करते हुए इसे यज्ञ के यज्ञाचार्य जी महाराज उनके पावन पद्मों में हम सबों का कोटि कोटि पदवंदन है। आप सभी सुनते होंगे चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्धि द्वारा, चतुर्थ पुरुषार्थ सिद्धि द्वारा आनी चारों पुरुषार्थों की हमें प्राप्ति हो जाए। कौन सा? प्रथम पुरुषार्थ है धर्म, दूसरा है जन्मत मरण का विषय, तीसरा है होली काम, चौथा है ये चार पुरुषार्थ का एक ही व्यक्ति और ये चार पुरुषार्थ को एक माध्यम से सबसे बड़ा इस पृथ्वी पर चला है जब किया की तकलीफ नहीं होगी। और मैंने माँ के नारी सब विद्या उसी तरह बेकार हो जाती है। किस प्रकार? जैसे बसन ही सुरारी, बसन कहते हैं कपड़ा, जीवनी सुरारी कहते हैं सूर्य दुश्मन। भगवान शिव की नहीं सो सुरारी केवल साड़ी से ही पहना जाए, क्या उसका अच्छा लगेगा? लेकिन नहीं लगेगा गुरु जी। उसी प्रकार अध्यात्म ज्ञान के बिना, अध्यात्म विद्या के बिना यह जीवन उसी प्रकार अधूरा रह जाता है और श्राप देने के बाद अध्यात्म जीवन युक्त योनि की प्राप्ति हुई। तो
भगवान भोलेनाथ को आशुतोष को प्रसन्न करने के लिए हमारे तरफ से हमारे निर्वाण पेड़ वादक भैया को भी जिन्होंने बहुत शानदार अपने म्यूजिक से दर्शकों को आनंदित करते हैं, और नाल वादक भैया को भी सम्मानित आग्रह करूंगा सम्मान देना। ये हमारी ब्रह्मण देवता वो भगवान शिव का स्तुति करते हुए शिव को प्रसन्न कर डाले। करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारम न तो हम, ये पंडित जी उनका स्तुति कर रहे हैं भगवान भोलेनाथ का। निराकारमो कालमूलं तुरीयं विराज्ञान गोपी कलशं करालं महाकाल जीवन में गुणागार संसार पारम को प्राप्त करने के लिए कोई मार्ग नहीं अपना हुआ तब प्रभाव प्राप्त नहीं। शरीरम स्फुरन् नमोलिकल्ले धर्म भगवान शिव का स्वरूप धर्म की रक्षा आप करें तभी धर्म आपकी रक्षा। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न प्रसन्न होकर कहा आपको रक्षा नहीं करेगी कि ठीक है यादो, और आप रक्षा में दिया होगा या कुछ ही समय समाप्त हो जाएगा। भरत जी ने मोक्ष नहीं लिया। सबों ने कहा भगवान जन्म जन्म रति राम पद यह वरदानन यान, जब जब मेरा जन्म हो तो हम आप ही
मित्रता भी होती है, पर रावण के जैसा विद्वान कहाँ होता, पर रावण के जैसा विद्वान कहाँ होता। कन्यादान के जैसा महादान कहाँ होता, कन्यादान के जैसा महादान कहाँ होता। रामचंद्र साहब नगवा की ओर से 50 रुपए का दान भेंट किया गया। आदित्य कुमार नगवा की ओर से 100 रुपए का दान। के लिए कहाँ मिलता है? सत्संग में मिलता है। जब आप यज्ञ करते हैं, ध्यान देना चाहिए। अरे विद्वान आते हैं, आचार्य आते हैं, ब्राह्मण आते हैं, हर समय उपदेश की। जिसने भगवान के नाम रूपी धन का कमाई नहीं किया, सीपी की तरह धारण करना चाहिए।
उसका खजाना समझ लो खराब हो सकता है, क्योंकि ये जो खजाना है ना, ये खजाना साथ जाने वाला जो है ये अर्थ कहलाते हैं। घोषणा क्या करवाया, ये अर्थ कहलाते हैं। अर्थ इसने अपने दरवाजे पे एक बकरा को बांधा था। कैसे होगा, बकरा समझते हैं ना, इसमें खर्च है, उसको बांध दिया चाहिए और काम में मोक्ष लगा काम मोक्ष के लिए ही किया जाए। घोषणा करने के लिए बहुत मार्मिक बात है कि हम संतुष्ट कर देंगे तो हम आधा राज्य का मालिक बन जाएंगे। यह सोचकर सब कोई वहां जाने लगे और पहुंच करके सबकी बारी आई, सबों ने बकरा को लिया। नहीं हुआ, जब फिर खा रहा है तो बेचारा काम मेहनत चला गया। इसी तरह से बारी बारी से ये समाधिकता क्या देता था, महीना तक पहुंच जाता था, लेकिन बकरा संतुष्ट नहीं हुआ, उपस्थित रहता था और टोकरी उसके सामने रखी जाती थी। घास पहुंचे तो घास घास को भी खाने लगता था लगा। किस बात की है, बोला महाराज यहाँ का राजा ने घोषणा किया है कि जो इस बकरे को संतुष्ट करा देगा खिला करके उसको आधा राज्य मिलेगा। वो आधा राज्य लेने के प्रयास में ये सारे लोग नंबर लगाए हैं, लेकिन संतुष्ट कोई नहीं कर पाते हैं। बाबा जी बड़ा जोर से कहा, अरे ये काम तुम लोगों का थोड़ी है। कहा किसका काम है बाबा का, ये काम मेरा है। अब विचार करो, बकरा चराना बाबा का काम है। कहा महाराज आप अजीब बात करते हैं। कहा बिल्कुल सही बात करते हैं हम, अजीब तुमको लगता है लेकिन है सही बात। कहा आप संतुष्ट करा देंगे, कहा बिल्कुल संतुष्ट करा देंगे। संतुष्ट नहीं परम संतुष्ट करा देंगे इस बकरे को। कहा तो ठीक है। बाबा जी की बारी आई, बाबा जी ने बकरे को लिया, लेके जंगल चले गए। जंगल में ले जाकर के एक पेड़ में उसको बांध दिया। थोड़ा सा घास इधर उधर से ला करके और बकरे के सामने रख दिया, और बकरा जो ही घास की तरफ मुंह बढ़ाता था, बाबा जी उसके मुंह में एक छड़ी मार देता था। ध्यान देना, बाबा जी क्या करता था, एक छड़ी मार देता था। जब जब वो मुंह इधर घुमावे उसको छड़ी खाना पड़े। इसी तरह मार खाते खाते पेट क्या भरेगा, बकरा का मुंह। समझ गए ना, शाम को बकरा का पेट एकदम अंदर है और मुंह बड़ा फुला हुआ है। एक दरबार में आया तो बकरा दिन भर छड़ी खाया था। बकरा ने सोच लिया था कि जब हम घास के तरफ मुंह बढ़ाते तभी मारता है, इसलिए अब घास के तरफ मुंह को बढ़ाना ही नहीं है। उसने संकल्प रास्ते में ले लिया था। आज दरबार में बकरा पहुंचा, रोज तो लबालब घास खाने लगता था, आज टोकरी के तरफ बकरा ने निडर भी नहीं उठाया। बाबा जी ने कहा देखो बकरा संतुष्ट हुआ कि नहीं हुआ। इसका मतलब समझे नहीं समझे, इसका मतलब ये मन जो है ना, मनुष्य का मन जो है वो बकरा है।
प्रकार जब आप बार बार कथा को सुनेंगे, विवेक रूपी छड़ी से अपने मन रूपी लकड़े को आप पीटेंगे, तब आपकी वो संतुष्टि मिलेगी। प्रेम से बोलो आनंद कंद भगवान की। और ये कहाँ होगा? विवेक कहाँ मिलता है? बाजार में कहाँ मिलेगा? बिनु सत्संग विवेक न राम कृपा बिनु सुलभन सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई। जरूर जाओ। और कोई कोई व्यक्ति है जो कहते हैं हम भगवान के बिना मौके से लोग हैं, इसीलिए क्यों नहीं मानते हो? केवल हम जो देखते हैं उसी को मानते हैं, जो नहीं देखते उसको नहीं मानते। अच्छी बात है। अच्छा तो एक बात बताओ, आप दूध तो देखते हो, दूध में क्या मक्खन देखते हो? दूध में मक्खन है, लेकिन मक्खन दिखलाता है क्या? नहीं दिखाता नहीं है। मक्खन को देखने के लिए उसे दही बनाना पड़ता है, दही बना के फिर उसे मथना पड़ता है। मुदिता मथही विचार मथानी, ये अपने विचार के को मथनी बना करके जो मन को मंथन करता है, तब उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है, तब उसे भक्ति मिलती है, तब उसे मोक्ष मिलता है। जिंदगी बाकी रहल छी, जिंदगी बाकी रहल छी, रहे असरा पर जिंदगी बाकी रहल छी, रहे असरा।
में मंदिर एक बनैलो मैं बाबा के बसला मन में मंदिर एक बनैलो बाबा सजल नयन से ताकू एक बेर हमरा लिखना भाषा इसलिए बाबा सजल नयन से ताकू एक बेर हमरा आश्रय हम तकरा नयन से ताकू एक बेर हमरा पर आस करब हम तकरा पर बाबा सजल नयन से ताकू एक बेर हमरा पर आस करब हम तकरा पर ध्यान देना मंदिर को पावन रखने के पहले कौन मंदिर को पावन करना चाहिए? मेरा भजन का अर्थ क्या है? मन में भाषा के इसलिए शरीर रूपी मंदिर को पावन रखने का हिम्मत नहीं कर सका। वो ईंट पत्थर से मंदिर बना करके कितना पावन रख सकता है, ध्यान देने लायक बात है कि नहीं? हेलो, तो स्वामी जी लिखते हैं, बात समझ में आ रही है, इशारा करते हैं और कभी आप कहोगे कि मेरा शरीर मंदिर कैसे है? अरे इंद्रिय हैं, सभी इंद्रियों पर देवताओं का वास है। इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, ये आंख कान नाक सब झरोखा माया तुम्हारी स्वामी है। खिड़की तुम्हारी स्वामी तुम्हारी जीवन हो गया, लेकिन जीवन उसको मिला किस लिए? इस बात का ज्ञान उसे आज की पढ़ाई में नहीं हो रहा है। ये दुख की बात है, पूरे भारत में सोचने लायक बात है। अरे कालिदास इज द ग्रेटर देन मोस्ट ऑल अदर पोएट ऑफ इन इंडिया। उसे रामचरितमानस पढ़ाओ, बहुत बड़ा अफसर बनेगा। नहीं बनेगा तो दास के पास जाकर हमको गाली देना। अपना इंग्लिश हमारी अपनी भाषा नहीं, ऐसी भाषा है वो हमारी अपनी भाषा नहीं है। हमारी अपनी भाषा है शुद्ध भाषा हिंदी, संस्कृत। संस्कृत भाषायाम सर्वेषाम भाषायाम जननी अस्ति। संस्कृत सभी भाषाओं की माँ है। संस्कृति और संस्कृति से संस्कार और संस्कार से विवेक। आप विचार करके देखो कितना कड़वा सच है ये बात। संस्कृत समाप्त हो गया तो संस्कृति भी विदा हो गई।
कि बेटा तुम जितना पढ़ाई पढ़ना चाहो सभी शिक्षकों को मैं घर बुला दूंगी, तुम ही पढ़ लेना। लेकिन कहा नहीं, जब तक गुरु के आश्रम में नहीं ले जाएंगे तब तक विद्या फलवती नहीं होगी, इसलिए मुझे जाना होगा, तुम आदेश करो हमको। अवंती नगर शांतिपनि मुनिवर बड़ी चक्षण तो भगवान हमको छोड़ देते हैं। तुम अपनी व्यवस्था करो। प्राण है जो बेटा कमाने बाहर जाता है, 5 और बाहर जाकर के कुछ पैसा बाप पंच भेजता है, सही देता है। निदान अनाथ पर कर प्रीति जो सोए करामय काम हित निर्वाण। विश्वामित्र जी अपने यज्ञ की रक्षा के नारायणी फुलवा के काम है मलिया, नारायणी फुलवा के काम है मलिया, नारायणी फुलवा के काम है मलिया। के पात्र बन जाएंगे, और जब भगवान की कृपा के पात्र बन जाएंगे तो जीवन धन्य हो जाएगा, जीवन धन्य हो जाएगा, परमानंद में मन निमग्न हो जाएगा। जय हो। और रिया कुमारी मेहमान 21 रुपया 51 रुपया बांधने वाले बाजार मेरा मन तो बराबर कौन नहीं लगा जाता है, इस बालक में मन लग रहा है।
केवल उगने का ही चांस है। ये त्रिवेणी है, आज नगमा त्रिवेणी है, राज त्रिवेणी। तीन राजा है, तीनों तीन तरह के हैं। एक राजा दशरथ है जो अनुरागी है, दूसरा राजा जनक है जो वैरागी है, और तीसरा राजा रावण है जो अभिमानी है। बोलो राज त्रिवेणी। मोतिया सजावली मोतिया सजावली मैया के गले में बहराना चाहती है, माला हाथ से गिर जाता है और हृदय में बैठा हुआ भगवान जो है वो मुसक जाते हैं कि एक बार तो तुमने भूल किया था, दोबारा भी भूल करने जा रही थी,
चलो समझ गई, कम बड़ी बात नहीं है। मोरे मुखट भरे और किया था अरे किया था प्रेम जब तुमसे निभा दो ये तो क्या होगा किया था प्रेम जब तुमसे निभा दो ये तो क्या और नैना लड़े मुरलिया मारे थे अब घर कैसे जाओ अब घर कैसे जाऊं बहन मेरी अब घर कैसे जाऊं कैसे जाओ अगर कैसे जाओ ओ नैना लड़े मुरलिया मारे थे अब घर कैसे जाऊं सारी सारी लड़ेगी कसम की सर पे मार पड़ेगी कसम की सर पे मार पड़ेगी ओ कह देगी ससुर हमारे थे अब घर कैसे जाओ अब घर कैसे जाओ बहन मेरी अब घर कैसे जाओ नैना लगे मुरलिया मारे पे अब घर कैसे जाओ और ये घर जाऊं भैया की जिठानी लड़ेगी जन्म जन्म में जन्म जन्म 2 मिनट भगवान का आप लोग हाथ उठा करके स्वागत करेंगे सभी उठाएंगे हाथ भगवान से कहेंगे कन्हैया और तेरे जैसा यार वृंदावन सम्राट हे श्री वृंदावन धाम के युगल स्वरूप श्री राधा माधव सर्वप्रथम हम सब भगवती आपके चरणों में प्रणाम करेंगे तत्पश्चात इतनों के निवेदन है ये भारी यमुना पुराण में हो सब सखीशन भक्ति करें तापुना सारी सारी सकल फल कामना सरस्वती संते भाषो सारी सारी बतोते हर बात कमल को पाए प्रतिभूमि
का दर्शन हुआ जो सब लोग आज ऐसे ही हमको अभी चाह के नहीं हो सकता था, लेकिन मेरा आने का मुझे नसीब था, आज मैं आप आया। सबको मैं नमस्कार बोलता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और भाव से जो मुझको भजते तो भव से बेड़ा पार है। भागवत में लिखा है, भागवत में लिखा हुआ है कि भव से बेड़ा पार है। भगवान की भक्ति से, भगवान की पूजा से इंसान भव सागर से पार हो जाता है। आज जल्दी से खड़े होकर के भगवान के चरण स्पर्श करें। अरे लाइन लगा दे से भगवान को दिखाएं कि हाँ आगे किसी से हो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी चौधरी के भाग आज खुले जाएंगे राम आएंगे। मेरी चौधरी के भाग आज खुले जाएंगे श्याम आएंगे। हो राम आएंगे से ब्रज खोए जनता में चलो। औचत ही कई श्री राम राधे राधे राधा औचत ही राधा रानी को देखा देखते रह गए कि कौन है। पहली बार देखा है महाराज। बूझत श्याम कौन तुम गोरे, कहाँ रहत काकी हो बेटी। अब लोग बहुर वृक्ष में हाँ देखो, मैं आप ब्रजमंडल को नित्य प्रतिदिन एक फेरा लगाऊं। मैंने इतनी भोरी, इतनी नवन किशोरी आज तक ना देखी। समझना, आज जो लीला हो रही है, आज हमसे भैया बोले थे कि महाराज कि हर कावते राम राम करनी चाहिए, तो क्यों ना पहले मैं थी राम राम करूंगा। अगर इनने मेरी राम राम ले ली तो आगे की बात बढ़ाएंगे, अगर ना ली तो ये अपने घर, हम अपने घर रहेंगे। बूझत श्याम कौन तुम गोरी, कहाँ रहत काकी हो रे। मैं हूँ बेटी विश्वास भाभी और मेरी मैया का नाम है कीर्ति और मेरा नाम है राधा रानी। काहे तू हमरा ब्रज में आवत, खेलत रहत अपनी पौरी। भारती लली या सामरिया
खेल रही हो भाई? ये सब तेरे मेरे ये आपको सब कहाँ नीचे चुरा बैठे का लिया? मेरे बालक और है। कहाँ चोरी लाई अबे थी? तुम क्या वाला घड़ी? देखो, आपकी अंजलि इतनी सुंदर देखिए, जोड़ी देखिए। बनी है। क्यों ना हम यहाँ वन में खेलिया में ओ तुम्हें के बलहार तुम्हारे चरणन के बलहार। ओ तेरा सुल्तान